लिए जो क्वेश्चंस आएंगे तो आप वहां से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर ईयरली पेपर आप लोग देखोगे ना, एक दफा मैं सोच रहा हूँ वैसे ईयरली पेपर का एक्सपोजर तो दूं मैं आप लोगों को, करवाऊंगा नहीं, बताऊंगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो अगर संडे को हमारी क्लास रही ना, तो संडे को हम लोग, या कल अगर क्लास में एक ले सका, कल का मैं नहीं बता सकता कंफर्म, लेकिन अगर हो सका तो मैं आप लोग एक दफा गाइड भी दे दूंगा कि स्टार्ट कैसे करना है पेपर। तो इंशाल्लाह और समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से पेपर खोलना है, कौन से पेपर को, कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, इसे ऑल दैट सब कुछ आपको लोगों को बताना होगा उसके अंदर, तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर आप लोग आराम से ईयरली स्टार्ट कर सकते हो। तो मंडे से पहले सबका एक ईयरली हो जाएगा। अगर संडे में कर रहे हो, करना चाह रहे हो सारे, तो संडे में कर लेना, या अगर किसी के पास टाइम है तो अपने हिसाब से मैनेज करो। एक P1 एक P2 करना चाह रहे हो और अच्छी बात है, 2 P1 कर रहे हो, 3 P1 कर रहे हो और अच्छी, जो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करो, लेकिन मुझे एटलीस्ट करके दिखाओ कुछ ना कुछ मंडे तक। अरीब समझ में आ रहा है? आपके पास तो पास है पर बुकलेट भी है। जी सर। सीरीज 3 का काम कितना हुआ है बताओ। हाँ अरीब। सर साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हो गया। तो आपने मुझे पहले भी बताया था कि हुआ है, उसके बाद भी और कुछ चैप्टर करने थे ना। क्या क्या कह रहे हैं सर? वो तो आपने मुझे पहले से बताया हुआ था ना, वो तो कब से हुए थे, उसके बाद और नहीं किया। नहीं सर, मैं आज बिजी था, आज टाइम नहीं मिला था इतना। अच्छा अच्छा। आपको सही। कल तक कंप्लीट मिल हाँ जाएगा कोशिश काम। करो, क्योंकि संडे को मैं क्वेरी सेशन रखूंगा, फिर वापस से मौका नहीं मिलेगा इसको दोबारा डिस्कस करने का। संडे को अगर मैंने क्वेरीज रख ली, सीरीज 3 की सारी क्वेरीज करा दी, तो फिर मैं दोबारा सीरीज 3 की क्वेरीज नहीं कराऊंगा है, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो कोशिश करो कल इसको वाइंड अप करो, जल्दी उठो, जल्दी जो भी है वाइंड अप करो पूरा। काइनेमेटिक्स तंग करेगा अभी, काइनेमेटिक्स थोड़ा सा मुश्किल है इसके अंदर, ये सिर्फ फिजिक्स वाला काइनेमेटिक्स नहीं है। और एक और फंक्शंस तंग नहीं करेगा इतना, तो फंक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। आपने दो अच्छे चैप्टर, और इनइक्वालिटीज भी तंग करेगा अभी, तो लीनियर इनइक्वालिटीज उसमें भी क्वेरीज आई होंगी फातिमा। चलो जबरदस्त, ठीक है ठीक है। चलो। अच्छा, अब थोड़ी सी सिमेट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हम लोग जो कर रहे थे उसमें ड्राइंग भी आती है। क्या मतलब कि अगर आपके पास शेप एक तरफ बना हुआ आ जाए तो उसके जैसा ही एग्जैक्ट शेप आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बटरफ्लाई की बात कर रहा हूँ, तो बटरफ्लाई की लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही उसकी खुद की बॉडी, और अगर उसका एक विंग है यहाँ पे लाइक दिस, वैसे है, समझो ऐसे है, तो आपको एग्जैक्टली इसको इसका बनाना पड़ेगा लाइक दिस। अब वो कैसा होगा, किस तरीके से बनेगा, वो हम देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एक शेप, तो जैसे ये शेप यहाँ पे बना हुआ है ना लाइक दिस, ऐसा ही एग्जैक्ट आपका बनेगा शेप यहाँ पे भी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इसको समझ नहीं पाते स्टूडेंट कि ये बनेगा कैसे, क्या ये यूं बनेगा या क्या बनेगा, ये यूं बनेगा, जैसे भी है। तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा तरीका पॉइंट्स का। अब देखो ये हिस्सा है ना, तो ये हिस्सा यहाँ यहाँ पे आएगा, और ये वाला हिस्सा है ना, ये हिस्सा यहाँ पे बनेगा, ताकि ये पूरा एक आप लोगों को नजर आएगा कि एक बटरफ्लाई टाइप कोई शेप बनेगा। देखते रहना। ए बी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। करना ये होगा, सबसे पहले पॉइंट्स को मार्क कर लो, जो जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इस फेस में ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको। अब लाइन ऑफ सिमेट्री से लेके इस पॉइंट तक का फर्क कितना है, एक एक यूनिट का फर्क है। इस पॉइंट से यहां तक 1 यूनिट हो गया, तो वहां पे भी 1 यूनिट का फर्क होना चाहिए लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट था पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 यहाँ आ गया। पॉइंट 2 जो है, उसमें कितना फर्क है टिल लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 2, वहां पे भी कितना होना चाहिए, 1 एंड देन 2, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? जी सर। ठीक है, ये सर जो एक बार पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 को देखो जी, कोई कुछ कह रहा है? सुनो। ओके। पॉइंट 3 जो है उसमें एक गैप है, उसके बाद दूसरी तरफ गैप है, तो ये रहा पॉइंट 3। ये मैंने बना लिए पॉइंट्स। अब जरा मैच करते हैं पॉइंट्स को। यहाँ पे भी एक पॉइंट है, लाइन ऑफ सिमेट्री में भी एक पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट को भी डार्क कर लो ताकि आप बना सको। अब ये ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मैचिंग होगी लाइक दिस, और शेप बनेगा आपका। देखो, बन गया बिल्कुल एग्जैक्ट। और ये शेप भी यहाँ पे बनेगा। अब देखो, इसके भी पॉइंट्स मार्क कर लो, ये रहे, ये रहा,
जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही पॉइंट है वो वहीं रहने देंगे और बाकी देख लेंगे कि टिल लाइन ऑफ सिमेट्री कितना गैप है। एक एक यूनिट का गैप है तो इधर भी एक यूनिट का गैप होना चाहिए। ये पॉइंट 1 है तो ये पॉइंट 1 है। इस पॉइंट की बात करें वही एक यूनिट का गैप है तो इधर भी एक यूनिट का गैप आएगा। ये पॉइंट 2 है, ये रहा पॉइंट 2। सही है। अब इसको जरा मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूंगा कि किसको ज्वाइन करना है आप लोगों को। आप लोगों को ज्वाइन करना है इस जगह पे, ऐसे, लाइक दिस। अब आप लोग देखो पूरी बटरफ्लाई बनी हुई है। सही है जैफा? जैफा चलो इस पे आओ, इसको ड्रॉ कैसे करें। अब इसमें भी देखो कैसे देखना पड़ेगा। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री डायगनल है। डायगनल लाइन ऑफ सिमेट्री में आप किस तरह मूव करोगे? डायगनली ही मूव करोगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक ये पॉइंट है, पॉइंट 1 बोल देता हूँ इसको। ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है और पॉइंट 5 है। सारे पॉइंट्स मैंने देख लिए और उन सब पे नंबरिंग मैंने कर ली अपने लिए। आप लोगों को समझाने के लिए नंबरिंग की, आप लोग नंबरिंग नहीं करने बैठ जाना। अगर मैं पॉइंट 1 की बात करूं, पॉइंट 1 इस, अगर आप लोग के पास डायगनल आया हुआ है, डायगनल लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आप लोग जाओगे भी डायगनल, परपेंडिकुलर टिल द लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए। तो यहां से यहां जाओ, हाफ डायगनल जाना पड़ रहा है, हाफ डायगनल और चले जाओ तो पॉइंट 1 यहां आ जाएगा। कुछ समझ में आया? अगर मिरर जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक लाइन ऐसे यहाँ बनी हुई है ना, तो ये लाइन भी आपकी यहाँ बनेगी, लेकिन किस पॉइंट पे बनेगी वो प्रॉब्लम होती है। तो ये एक पॉइंट है ना, अगर, तो इसके मिरर पॉइंट कहाँ पे होगा? देखो मिरर मिरर समझना सीखो। ये अगर एक पॉइंट है ना, पॉइंट ए, इसके मिरर पॉइंट ए ये रहा। समझ में आया? समझो बीच में एक लाइन चल रही है, एक पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट यहाँ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे अक्सर यूं बना देते हैं, बोलते हैं सर मिरर है। ये गलत है। अगर लाइन ऐसी होती ना तो आप बोलते बिल्कुल कि हाँ भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट मिरर है। लेकिन अगर पॉइंट ऐसा है और डायगनल आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आपका बिल्कुल डायगनली ही जाना पड़ेगा दूसरे पॉइंट को बनाने के लिए भी। आप समझ में आया कुछ? तो ये पॉइंट आ गया एक, तो ये पॉइंट आ गया एक। पॉइंट 3 की बात करो, 2 तो 2 पे ही रहेगा, ये वाला पॉइंट मैंने मिटा दिया 2। 3 की बात करो जरा, 3 में डायगनल जाना पड़ रहा है ऐसे, तो आप लोग डायगनल जाओगे ऐसे। सही है। 4 में भी डायगनल जाना पड़ रहा है टिल द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वहां पे भी डायगनल जाएंगे टिल द लाइन ऑफ सिमेट्री, हाफ डायगनल। 5.5 पे ही रहेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री में तो उसको कहीं नहीं मूव करेंगे। तो देखो ये आपके पॉइंट्स आ गए, अब इनको ज्वाइन कर लो। जैसी तस्वीर वहां बनी हुई है वैसी एग्जैक्ट यहाँ पे बना दो। ये बन गया शेप, मछली बन गई। और समझाता हूँ, ये समझ में आ जाएगा ना तो फिर आप लोगों को पक्का समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है अक्सर बच्चों को। देखो 1 मार्क का है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे पॉइंट्स मार्क कर लो। ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट। जो लाइन ऑफ सिमेट्री में पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, वो अपनी जगह चेंज नहीं करने वाले। बाकी पॉइंट्स, पॉइंट 3, 4 और 5, इनको हमें डायगनली चलाना पड़ेगा टिल द लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे जाएगा ये पॉइंट 3? ऐसे चेक करो, लाइन ऑफ सिमेट्री तक पहुंचने के लिए कितना हो रहा है, हाफ डायगनल, तो वहां पे भी हाफ डायगनल पे मिरर होगा, यहाँ बनेगा। समझ में आई ये बात? ये पॉइंट हो गया। अगर मैं आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं कलर से बता सकता हूँ। ये पॉइंट इसके ये पॉइंट है, ब्लू वाला अपनी जगह पे ही रहेगा, ग्रीन वाला जो है पॉइंट वो उधर कैसे बनेगा? एक डायगोनल क्रॉस कर रहे हो, स्क्वायर का एक डायगोनल है तो वहां पे भी एक डायगोनल जाना पड़ेगा लाइक दिस, तो ये यहां बनेगा। सही है। पॉइंट टू पे ही रहेगा। पॉइंट 5 की बात करते हैं। पॉइंट 5 यहाँ पे है, एक डायगोनल टिल द लाइन ऑफ सिमेट्री, और फिर वहां पे भी एक डायगोनल टिल द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। अक्सर बच्चे समझते हैं सर लाइन ऑफ सिमेट्री तक पहुंचना है, अच्छा हम ऐसे जाएंगे तो सर 2 ब्लॉक आ रहे हैं। दैट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लाइन टेढ़ी है, लाइन डायगनल है, तो आपको जाना भी डायगनली पड़ेगा टिल द लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब आप लोग सब समझते होंगे, क्योंकि हम लोगों ने परपेंडिकुलर
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, सबको पता है ना परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? अरे पता है परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? जी सर, हाँ, तो परपेंडिकुलर पता जाना है। पड़ेगा। परपेंडिकुलर का मतलब है आप यूं जाओगे बिल्कुल, और ऐसे जाने पे 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही है इंटरसेक्शन पे, तो जाना भी यूं ही पड़ेगा। अगर कोई बच्चा मुझे कहता है कि सर 0.5 के लिए मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 90 डिग्री नहीं जा रहे हो, आप किसी सर्टेन एंगल पे जा रहे हो, ये गलत हो जाएगी बात। तो आपको जाना है बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइक दिस। तो आप इस स्क्वायर के डायगोनल जा रहे हो, ऐसा ही है, तभी मैं डायगोनल वर्ड यूज कर रहा हूँ। स्क्वायर के डायगोनल जा रहे हो लाइक दिस। ये देखो, ये देखो, समझ में आई कुछ बात? तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट को मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी इसी तरीके से मूवमेंट सीखनी पड़ती है। तो अब देखो यहाँ आ गया ये पॉइंट। अब सारे पॉइंट्स मैच मैच करने और कुछ नहीं करना। तो एक शेप बनाते हैं, ये देखो यूं। ठीक, कहाँ गया? ये रहा। ओके, तो यूं गए। फिर उसके बाद डॉट टू डॉट सिर्फ मैच करना है, और उसको देखते भी रहना है। ऐसा ना हो कोई बच्चा यूं मैच कर दे, ये गलत हो जाएगा। उसको देखते भी रहना है कि वो कैसा है, और उसके बाद पूरा शेप कंप्लीट करना है। तो देखो ऐसा बनेगा। सही है, एक विंग आ गया उसका एक और, ये है। बाकी रोटेशनल सिमेट्री की भी डायग्राम आ जाती है अक्सर। रोटेशनल सिमेट्री की डायग्राम मुश्किल है, इसको डिस्कस करने के बाद आगे चलेंगे। बाकी आप लोग सब कर सकते हो, ट्राई करना है इसको, फिर क्वेरीज में देख लेंगे। और तो इसकी बात करते हैं जरा, इस शेप की। ये मुश्किल है, इसमें हमें ये दिखाना है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें हमें बताना है कि ऐसा शेप बनाओ कि जिसकी वजह से रोटेशनल सिमेट्री जो है वो ऑर्डर 2 की आ जाए। रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 का क्या मतलब है? 360 तक घुमाने में सिर्फ 2 दफा ऐसा हो जिसमें शक्ल ओरिजिनल इमेज जैसी आ रही हो। तो अभी हमें ग्रिड पे क्या करना पड़ेगा? इसका इनकम्प्लीट पार्ट को बनाना पड़ेगा। दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन। यहां से शेप रुके रोटेट होगा, रोटेशनल सिमेट्री यहां से बनेगी। तो अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये जो पार्ट है वो यूं यहाँ पे आएगा, मजीद और बनेगा। रोटेट होने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, मोस्ट लाइकली ऐसा बनेगा। हमें उसका वो कर्ज नहीं है कि वो कैसा बन रहा है, मोस्ट लाइकली ऐसा बनेगा। तो हमें पता है क्या करना है अभी? हमें इसका शेप इसके जैसा और बनाना है, लाइक दिस। मैं पहले बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। एक, नहीं इसके नीचे आएगा आई गेस, नहीं एक मिनट, एक ब्लॉक अगर हम रखते हैं यहाँ पे, तो 3 ब्लॉक यहाँ आ गए, और 2 बॉक्स, और उसके बाद ये ऐसे कंप्लीट हो गया। तो देखो मैंने ऐसा बनाया क्यों? मैंने 180 डिग्री रोटेटेड बनाया है ये। क्यों बनाया है? अब आप इस पूरे इमेज को अगर आप लोग रोटेट करो, इस पूरी इमेज को घुमाओ आप लोग। घुमा सकता हूँ मैं, देखता हूँ पहले। नहीं मैं घुमा नहीं सकता, वरना मैं घुमा के दिखाता। अच्छा, ये कुछ, अगर आप लोग इसको घुमाओगे ना तो ये पूरा शेप पता है कैसा बन जाएगा? ये पूरा शेप इस तरह आ जाएगा कि ये लाइन ऐसी बन जाएगी, और इसका जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ चले जाएगा ऐसे, और ये ऐसे घूमेगा। और जब ये ऐसे घूमेगा तो दूसरी तरफ से भी ये कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा, लाइक दिस। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है मुझे। इस तरीके से होगा, बल्कि नहीं, एक मिनट रुको। ये कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस, जब आप लोग इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे। तो जब आप लोग 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो इसकी ऐसी सेम शक्ल नहीं आ रही। लेकिन फिर दोबारा से अगर आप लोग रोटेट करोगे फिर ये कैसा नजर आएगा आप लोगों को? वंस अगेन अगर रोटेट करोगे इसको, मोर 90 डिग्री और रोटेट करोगे, तो फिर ये आपका दोबारा से ऐसा फेस बन जाएगा जैसा अभी ओरिजिनली बना हुआ है। इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? इसको रोटेट कर करके देखते रहो, अपनी अपनी फोन स्क्रीन को देख लो। बिल्कुल सेम। पता है ये कब आएगा? जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगी। देखो इसका जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये वाला ग्रीन, ये अपनी जगह चेंज कर लेगा जब आप 180 डिग्री रोटेट करोगे। अब सिर्फ आप ब्लैक वाले को देखो, ब्लू वाले को नहीं देखो। आप ब्लैक वाले को देखो, जब आप इसको 180 डिग्री पूरा घुमा दोगी तो इसका ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ आ जाएंगे। इमेजिन कर पा रही हो?
और ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया हुआ है ना, ब्लू वाला ब्लैक वाले की प्लेस में आ जाएगा। तो जब रोटेट कर रहा हूं तो ये एक दफा फेस दिखा रहा है, फिर 360 तक रोटेट कर रहा हूं तो 2 दफा दिखा रहा है। तो तभी ऑर्डर 2 बन रहा है हमारा। अगर हम लोग ये शेप ना बनाते और सिर्फ ये शेप है, तो उसको जितना भी घुमा रही हो ना सेंटर से, कभी भी ये फेस सेम नहीं दिखाएगा। 360 डिग्री तक घूम जाए, ये फेस सेम नहीं दिखाएगा आपको। लेकिन अगर आपने ये शेप इस तरह का बना दिया, लाइक दिस, तो ये जब आप 180 डिग्री घुमाओगी, तो फिर उसके बाद ये वापस से सेम टू सेम शेप का हो जाएगा जैसे अभी का शेप है। कुछ समझ में आ रहा है? इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। इमेजिन कर पाओगे तो फिर समझ पाओगे। अब देखो, इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 था। अब मैं इस फ्लैग को जितना भी घुमाऊं, घुमाते रहूं इस फ्लैग को, तो ये फ्लैग घूमता रहेगा, लेकिन कभी भी आपको ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, घूमता रहेगा, ये ऐसे बनेगा, लेकिन कभी भी आपको ओरिजिनल प्लेस और ओरिजिनल शक्ल कभी भी नहीं देगा। तो आपको इसको कंप्लीट करना है ताकि रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 4 की बने। कैसे स्केच करेंगे इसको, देखते रहो। ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, और ऐसे बना लेते हैं। अब आप लोग इसको घुमाते रहो। आवाज कम करो। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? इसको अगर आप लोग देखो इस तरीके से घुमाओ, घुमाते रहो, फैन की तरह लग रहा है ये। तो ये जो ये पार्ट है ना, ये वाला फ्लैग जो इन्होंने बना के दिया हुआ है, वो फ्लैग मेरी उस जगह पे आ जाएगा जब मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा। और ये वाला कहाँ चले जाएगा? ये मतलब अगर मैं नंबरिंग करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो जब आप लोग इसको रोटेट करोगे तो 1 वाला 2 की जगह पे चले जाएगा, तो 2 वाला कहाँ जाएगा? 2 वाला 3 की जगह पे चले जाएगा। 3 वाला कहाँ जाएगा? 3 वाला 4 की जगह पे चले जाएगा। 4 वाला कहाँ जाएगा? 1 की जगह पे चले जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, व्हेन यू डन विद 90 डिग्री रोटेशन, एक दफा शक्ल आ गई वापस से सेम टू सेम। एक और दफा रोटेट करेंगे, एक और दफा आ जाएगी, एक और दफा, टिल 360, 4 दफा ऐसा होगा कि ये अपनी ओरिजिनल फेस दिखाए, तभी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 कहलाएगी। तो हमारे पास शेप कुछ इस तरीके का था, हमें इसको कंप्लीट करके दिखाना था लाइक दिस। ठीक है, सही है। चलो अब चलते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ। अच्छा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सिमेट्री वाला, इसमें कभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। 2 मार्क्स से ज्यादा ये नहीं आ सकता। 1 मार्क के आते हैं, 2 मार्क जैसे कभी आता है कोई एग्जाम वो में, हो या गया तो। जी, चांसेस हैं इसके आने के, जैसे आते रहते हैं वाले क्वेश्चंस? P1 में कभी आया तो आया, वरना नहीं आता। ये बहुत ज्यादा मेजर चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है ये, इतनी ज्यादा वेटेज भी नहीं रखता है। लेकिन इसका आइडिया होना चाहिए, आइडिया इंसान को होना चाहिए सिमेट्री के। मतलब बेसिक आपको सिमेट्री का मतलब भी पता होना तो काफी है, आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज क्रैक कर सकते हो। क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन क्या आ गया कि दिस शेप इज सिमेट्री टू दिस, या देयर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन बिटवीन, या अगर वो बोल रहे हो कि ना हमारे पास जो नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक ग्राफ स्माइली फेस होता है, आपको पता है वो भी सिमेट्री होता है। कैसे होता है बताता हूँ। बीच में क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। जब आप एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करोगे ना ग्राफ ऑफ फंक्शन के अंदर हैप्पी फेस, तो वो सिमेट्रिकल शेप बनता है हमेशा। समझ में आई बात? तो ये नॉलेज होनी चाहिए सिमेट्री के हवाले से। हाँ, एक आध मार्क का क्वेश्चन आता है, अगर वो आप छोड़ना भी चाह रहे हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं मशवरा दूंगा छोड़ने की। हम ईयरली की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली ये आता रहेगा, ये चैप्टर समझ में आता रहेगा। सही है। आपको पता है यस सर। आप लोगों का जो फेस है ना, फेस आप लोगों ने सुना होगा, ये फेस सिमेट्री नहीं है, सिमेट्रिकल फेस नहीं है। अगर आप लोग अपना फेस देखो गौर से शीशे में, तो हम लोग अपना फेस देखें तो हमारी होता है कि कभी कभार एक आंख थोड़ी सी बड़ी होती है, एक आंख थोड़ी छोटी होती है, या आईब्रो थोड़ी एक थोड़ी सी ऊपर, एक थोड़ी सी नीचे है। ऐसा कभी ऑब्जर्व किया है? हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम, अगर हमें बीच में से, बीच हमारे फेस को बीच में से काटें तो हमारा फेस सेम टू सेम नहीं है। यस सर। ये चीज, हाँ, तो ये भी आप, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अक्सर मोबाइल में वो आता है अपना, मोबाइल सर एक खरीदने ट्रेंड जाता चल था रहा ना था मैं ना पहले। सिमेट्री का। हाँ, सर एक वैसे भी ट्रेंड चल रहा था सिमेट्रिकल फेस का, तो
सेम नहीं होता वो है कितने अजीब से, हाँ मैं समझ गया, वो सेलिब्रिटीज के फेस को वो कर रहे थे, सिमेट्री कर जी। रहे थे, तो वो जो उनका लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड कर रहे थे, राइट साइड कर रहे थे, तो वो अजीब सा ही फेस बन रहा था, लग ही नहीं रहा था कि उनका अजीब सा फेस लग रहा था। तो वो दिखा रहे थे कि कौन सा सेलिब्रिटी है जिसके सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल फेस है, तो वो उनका जो करके देख रहे थे तो वो डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ मैंने देखा है, सही कह रहे हो। हाँ हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वही ना, वो दिखा रहे बहुत परफेक्ट की तरफ भी होते हैं, लेकिन फिर भी 100% सिमेट्रिकल नहीं होते फेस, बहुत क्लोजेस्ट होता है। मुझे किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं याद आ रहा, वरना मैं बताता, मुझे एक जहन में आ तो रहा है किसी का, तो बिल्कुल सेम टू सेम था, उसका सिमेट्रिकल था। खैर, मेरा नहीं है, अगर मैं जो तस्वीर लूँ ना फ्रंट कैमरा से, तो कभी कभार है ना फोन के अंदर ऑप्शन होता है, वो खुद ब खुद है ना मिरर कर देता है तस्वीर को, आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी, ऑटोमेटिकली ना तस्वीर है ना फ्लिप हो जाती है, और फ्लिप होने की वजह से ना तस्वीर बहुत गंदी लग रही होती है, मतलब लगता है कि हमारा ऐसा चेहरा थोड़ी है, वो असल में आपका लेफ्ट साइड राइट साइड पे चला जाता है, राइट साइड लेफ्ट पे, तो आपका फेस बिल्कुल चेंज लग रहा होता है उसके अंदर। हम रिवर्ट करते हैं उसको टू ओरिजिनल, तो आपको लगता है हाँ भाई अब फेस सही आया है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कल प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा सा मुश्किल है। सर्कल प्रॉपर्टीज, इसकी मेरे पास फाइल बनी हुई है, मैं फाइल से समझाऊंगा, अगर फाइल से कोई इशू हो रहा होगा तो मैं अलग से शेप्स बनाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, मिल जाए तो अच्छा है। ये रहा, सर्कल प्रॉपर्टीज है। अच्छा, सर्कल प्रॉपर्टीज में आपको सर्कल के विद इन एंगल्स को देखना है। ये इंटरेस्टिंग है, P1 में काफी आता है, P2 के अंदर ही आ गया तो 4-5 मार्क का आता ही आता है। तो P1 के अंदर थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि चलो अगर किसी की प्रैक्टिस ज्यादा है इसकी, तो वो तो आराम से 5-6 मार्क्स अचीव कर सकता है, क्योंकि एक एक मार्क के सवाल आते हैं P1 के अंदर, ये एंगल बताओ, ये एंगल बताओ, ये एंगल बताओ। P2 में आ गया तो P2 का थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन आता है इसका, कि कभी कभार आप देख नहीं पाते कि यार इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं। आप लोग रिसेंट ईयर के पास पेपर करोगे, हम करेंगे ना, उसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 5-5 मार्क के सवाल आते हैं इसके ऊपर, तो अक्सर बच्चा परेशान होकर छोड़ ही देता है कि नहीं आ रहा। लेकिन आप लोग अगर अभी से समझ लोगे ना इसकी सारी प्रॉपर्टीज को, तो फिर बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। अब हर प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन भी है, तो अगर आप लोग के पास अभी कॉपी पेंसिल है तो साथ साथ लिखते लिखते भी रहो और स्केचिंग करते भी रहो जो मैंने शेप्स बनाए हुए हैं, और एक एक करके मैं शेप्स को समझा रहा हूँ। सही है, स्टार्ट करें। अगर रिकॉर्डिंग चेंज कर तो बता दो, फिर स्टार्ट ले लेता हूँ मैं।